अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं? इस वीडियो में आपको 10 टिप्स बताऊंगा जो लोग आपकी वैल्यू करने पर मजबूर हो जाएंगे। बस इस वीडियो को अंत तक देखना। नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करो। आपने अक्सर देखा होगा आपके ऑफिस में आपके आसपास कोई ऐसा इंसान होता है जो ज्यादा बातें करता है और उसकी बातें ज्यादातर वेस्ट ऑफ टाइम होती हैं। मतलब उन बातों का कोई खास मतलब नहीं बनता, फिर भी वो बात करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसे इंसान पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, उसकी वैल्यू नहीं करते। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो सोच समझकर करें, बेतुकी या विषय से भटककर ना करें। अपने शब्दों का चुनाव अच्छे से करें। आपकी बातों का सामने वाले पर क्या असर होगा इसके बारे में सोचो। अगर कोई आपसे बातचीत कर रहा है तो बीच में ना बोलें और जब भी आपसे कोई सलाह मांगे तभी बात करें। याद रखो, आपको कम से कम बोलना है और ऐसा बोलना है कि आपको सुनने वाले की बातों से इम्प्रेस हो जाएं। नंबर 2, सारी बातें मत बताओ। जब भी हम किसी से बात करते हैं और एक दूसरे के लाइफ के बारे में तो हम एक्साइटमेंट में आकर एक एक चीज डिटेल में आकर बताने लगते हैं। फिर चाहे सामने वाला वो सब सुनने में इंटरेस्ट हो या ना हो, हम अपनी सारी कथा उसे बता देते हैं। इससे सामने वाला आपसे जल्दी बोर हो जाता है। उसको लगता है कि आप अपनी ही चलाते हो और ऐसे में उसकी नजर में आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो जब भी आप बात कर रहे हो तो वो सामने वाले इंसान के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करो। देखो कि उसे क्या पसंद है और जब भी वो इंसान आपके बारे पूछता है या आपकी करंट सिचुएशन के बारे में पूछता है तो उतना ही बोलो जितना जरूरी है। अगर वो इंसान आपसे और जानकारी चाहता है तो तब आप बता सकते हो। नंबर 3, अपने आप को बेहतर बनाओ। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर दो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। नई नई चीजों को सीखो जिससे आप अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हो। आपकी जिंदगी में विकल और चैलेंज तो आएंगे, पर उन सब का आपको डटकर सामना करना है। तभी आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। तब आप अपने आप को बेहतर बनाकर जिंदगी में एक मुकाम हासिल करोगे तो लोग अपने आप ही आपकी वैल्यू करेंगे। नंबर 4, ज्यादा अवेलेबल मत रहो। किसी को टाइम देना, किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन किसी के लिए ज्यादा अवेलेबल मत रहो। अगर आप बिना कुछ बोले हर टाइम हर किसी की बात सुनोगे और ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल रहोगे तो ऐसा करने से आप खुद ही अपनी वैल्यू डाउन कर दोगे और सब काम करने के बाद भी लोग आप पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और उल्टा वो आपके पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे। तो अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए आप बिजी बन जाओ, लोगों के लिए थोड़ा कम अवेलेबल रहो। अब यहाँ पे मेरा है बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको किसी की हेल्प भी नहीं करनी है। हेल्प तो आपको करनी है, पर आपको सब काम छोड़कर नहीं। जब आप अवेलेबल हो तब आपको हेल्प करनी है। जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है या कोई आपको कुछ ऐसा काम बता रहा है जो आप नहीं करना चाहते, उस सिचुएशन में आप उस काम को करने से मना कर दो। नंबर 5, ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करो। यह बात सच है कि लोग आपको आपके कपड़ों से जज करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी वैल्यू देनी है। इसलिए अपना ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव करो और कभी भी कुछ भी मत पहनो। वही कपड़े पहनो जो आप पे अच्छे दिखें और आप उन कपड़ों में कंफर्टेबल महसूस करें। नंबर 6, अपना एक स्टाइल मेंटेन करो। मैं एक्स्ट्रा स्टाइल मानने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर अपना खुद का एक ऐसा स्टाइल मेंटेन करो तो नेचुरल भी लगे, लोगों को पसंद भी आए। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि लोग आपको देखते ही आपसे इम्प्रेस हो जाएं। अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करने के लिए आप अपनी हर एक चीज, कैसे आपका चलना फिरना, आपके बोलने का तरीका, फेस इंप्रेशन, स्माइल, इन सब चीजों में आपको इम्प्रूवमेंट लाना है। इससे लोग आपकी वैल्यू करेंगे और आपको पसंद भी करेंगे। नंबर 7, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। अपनी और अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लो और किसी से कोई खास उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब आप दूसरों पे
डिपेंड रहते हो तो दूसरों की नजरों में आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है और कई बार तो यह बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाती है। इसलिए किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए हो तो आप किसी से मदद के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। आपकी मदद करने से मना कर दे तो उसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि जब आप एक कदम हताश और एक कदम लाचार होकर किसी से मदद मांगते हो और उस कॉन्फिडेंस में वो इंसान आपकी मदद नहीं करता है तो फिर वो बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती है। इसलिए किसी से कोई खास उम्मीद मत रखो। नंबर 8, स्मार्ट बनो। कई बार जो लोग आपको ज्यादा वैल्यू नहीं देते और आपको कम समझते हैं वो लोग उनका कोई काम निकलवाने के लिए अचानक से आपसे अच्छे से बात करने लगते हैं। ऐसे में आपको सावधान हो जाना है और बड़े ही प्यार से मैं उस काम के लिए मना कर देना है। अब जाके उनको आपकी वैल्यू पता चलेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको किसी की मदद नहीं करनी है, मदद तो आपको करनी है, लेकिन जो आपकी वैल्यू करता हो उसकी ही आपको मदद करनी है। जो आपकी वैल्यू नहीं करता उसको मना कर देना है। अब छोटी मोटी बातों के लिए आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए और उस इंसान को सच में आपकी जरूरत हो तब ऐसी सिचुएशन में आपको उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से उसकी नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी और उसे अपनी गलती का एहसास भी होगा। नंबर 9, आपकी लाइफ और करियर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में हो जहाँ सामने वाला आपकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करता, हमेशा आपको नीचा दिखाता है, को बार बार हर्ट करता है और आप उस पर्सन के लिए रो रहे हो, बार बार माफी मांग रहे हैं और ऊपर से उस पर्सन को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो उनकी गलती है। और ऐसी सिचुएशन में और उसके पीछे लगकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन नहीं करनी है। ऐसे सिचुएशन में आप आपके लाइफ के ऊपर और आपके करियर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। और अगर बात करें उस पर्सन की तो आप उसे सीधे शब्दों में बोल देना कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराकर मैं कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। अगर पर्सन आपके साथ रहना चाहता है तो वो बात आपकी मानेगा और अगर नहीं मानता है तो ना ही सही, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से पर कोई रिश्ता नहीं होता। और इस तरह से आप अपनी वैल्यू डाउन होने से बचा पाएंगे। नंबर 10, बी सक्सेसफुल। आप अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा तरक्की करेंगे, लोग आपकी उतनी ही ज्यादा वैल्यू करेंगे। इसलिए अपनी लाइफ में एक अच्छा गोल सेट करो, उसे अच्छे से प्लान करो, उस पर मेहनत करो और अपने आप को सक्सेस के काबिल बनाओ। तो आप अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने आप को बेहतर बनाओ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करो, कपड़े पहनने के तरीके को समझो, लोगों के लिए हद से ज्यादा अवेलेबल मत रहो, थोड़ा स्मार्ट बनो, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होकर दिखाओ। इसके अलावा दूसरों के साथ खुद की भी वैल्यू करना सीखो, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे।